Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today in this class we will discuss about vitamin D details, in which vitamin D I read हमने डिस्कस किया था विटामिन डी के डिफिनीसन के बारे में, स्रोतों के बारे में। एंड आइए अब आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी कितने रूपों में पाया जाता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी के सिम्पटम्स क्या हैं, विटामिन डी के डिफिशियंसी होने के रिस्क फैक्टर क्या हैं, एंड रिकमेंडेड डोज जो है वो हम आपको बताएंगे। एंड डायग्नोसिस कैसे होगी विटामिन डी अगर डिफिशियंसी हो जाए, एंड उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी केमिकल नेम इज़ कैल्सीफेरॉल। इसका विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी इज़ फाउंड इन 2 फॉर्म्स। विटामिन डी 2 रूपों में पाया जाता है। फर्स्ट है विटामिन D2 एंड सेकेंड है विटामिन D3। विटामिन D2 को कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन D3 को कहते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। यहाँ से आप नेम ऐसे याद करोगे, कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी का है, कैल्सीफेरॉल अगर D2 है तो एर्गो कैल्सीफेरॉल, एंड अगर D3 है तो कोले कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन D2 या एर्गो कैल्सीफेरॉल प्लांट से प्राप्त किया जाता है, जबकि विटामिन D3 कोले कैल्सीफेरॉल सनलाइट से प्राप्त किया जाता है एंड एनिमल्स से ऑब्टेन किया जाता है। आइए देखते हैं क्या है विटामिन डी की डिफिशियंसी सिम्पटम्स। बोन पेन, अगर कभी भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए या कमी हो जाए तो उसके ये सिम्पटम्स हैं, उसके लक्षण हैं। बोन पेन, हड्डियों में पेन होता है। मसल्स वीकनेस, मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शंस के चांसेस, संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। फटीज, थकान होती है। डिप्रेशन और साथ जैसा फीलिंग्स बना रहता है। अगर ये सारे सिम्पटम्स हैं किसी के अंदर तो वो विटामिन डी डिफिशियंसी के अंतर्गत आते हैं। आगे आइए देखते हैं विटामिन डी की कितनी डिफिशियंसी हो जाए कि रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। लिमिटेड सन एक्सपोजर, अगर सन एक्सपोजर मीन्स अगर सूर्य के प्रकाश में बहुत कम समय बिताया जाए या न के बराबर सन एक्सपोजर हो तो रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। लिमिटेड ऑब्टेनिंग विटामिन डी सोर्सेज, और विटामिन डी के सोर्सेज को अगर कम से कम लिया जाए या न लिया जाए तो भी विटामिन डी की डिफिशियंसी या रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में रिकमेंडेड डोजेज। अब इस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए ये जो रिकमेंडेड डोजेज हैं ये क्या हैं, जिसको करने पर आपकी डिफिशियंसी धीरे धीरे कम होकर लेवल के अंतर्गत आ जाएगी। तो 600 IU, कल हमने आपसे बताया था रिकमेंडेड डोजेज के अंतर्गत 600 से 800 IU तक। तो 600 IU जो होता है वो 15 mcg 15 mcg के बराबर होता है। एंड फॉर एजेस 1 to 70, अगर व्यक्ति 1 से 70 साल तक के हैं तो 600 IU जो कि 1500 mcg के बराबर है इतना लेना चाहिए। एंड अगर व्यक्ति जो है 70 प्लस में है, 70 से ऊपर है, तो रिकमेंडेड डोज जो है वो 800 IU है जो कि 20 mcg के बराबर होता है। तो 600 IU फॉर एज ऑफ 1 to 70 एंड 800 IU फॉर एज ऑफ 70 प्लस एजेस। तो ये अगर डोज लिया जाए 600 से 800 यूनिट तो इस प्रकार से डिफिशियंसी धीरे धीरे कम होगी और डोज धीरे धीरे लेवल में आके मेंटेन हो जाएगा। डायग्नोसिस, कैसे हम पहचानेंगे कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है। डायग्नोसिस आइए देखते हैं इस पहचान के अंतर्गत। अ सिंपल ब्लड टेस्ट, एक साधारण ब्लड टेस्ट होता है, एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, टिपिकली ऑर्डर्ड बाय ए डॉक्टर, जब डॉक्टर जो है सलाह देता है। मेजर्स 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल्स, ये मापता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के लेवल को। यही टेस्ट है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल, जो कि चेक करता है कि विटामिन डी की लेवल नॉर्मल मात्रा में है या कमी है।
तो ये डायग्नोसिस होती है विटामिन डी डिफिशियंसी को मापने की। आइए देखते हैं इन सब के बावजूद अब ट्रीटमेंट हम कैसे लेंगे। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो ही जाती है तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे, कैसे हम ट्रीटमेंट लेंगे। टेकिंग हाई डोज विटामिन डी सप्लीमेंट्स, तब हम अगर ट्रीटमेंट लेना हो, अगर कमी हो जाए तब हम हाई डोज विटामिन डी सप्लीमेंट्स को लेंगे। सप्लीमेंट्स को हमने आपको बताया था यूजुअली D3 और D2, जिसको हम लेंगे D3 को, D3 मीन्स कोलेकैल्सिफेरॉल और D2 मीन्स एर्गोकैल्सिफेरॉल फॉर सेवरल वीक्स टू रेज लेवल्स को बढ़ाने के लिए D2 एंड D3 के सेवरल वीक्स लेने पड़ते हैं इस लेवल को बढ़ाने के लिए। नेचुरल सनराइज़ एक्सपोजर, और अगर नेचुरली लेना हो तो इसके लिए सनराइज़ एक्सपोजर ही सबसे ज़्यादा मस्ट है, 15 to 20 मिनट्स, और जो कि सुबह के टाइम में लगभग 8 to 10 AM तक एंड 15 to 20 मिनट्स तक सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। एंड ईटिंग फॉल्टिफाइड फूड्स, और फॉल्टिफाइड फूड्स हमने बताया था आपको, फॉल्टिफाइड फूड्स में विटामिन ए और विटामिन डी की अधिकता होती है और ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं फॉल्टिफाइड फूड्स। तो इस प्रकार से फॉल्टिफाइड फूड्स को लेने से और सनराइज़ एक्सपोजर से और उसके बाद कई वीक तक D2 एंड D3 के सप्लीमेंट्स लेने से ये जो है हमारा ट्रीटमेंट होता है और ये जो है कॉम्प्लीशन करता है। तो दोस्तों विटामिन डी का आज यहाँ पे टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन के अंतर्गत नेक्स्ट को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें ताकि आपको क्लासेस निरंतर मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।